अगर आप तेजस्वी यादव के समर्थक हैं तो दिल पे हाथ रख करके ये खबर सुनिएगा। यदि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रहे हैं तब भी आपके लिए खबर जरूरी है। और यदि आप महागठबंधन के हिस्सा हैं और महागठबंधन के किसी भी दल के समर्थक हैं तब भी आपके लिए खबर बहुत ज़रूरी है। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने जब आज से 6-7 महीना पहले सरकार बन रही थी महागठबंधन की, तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई थी। उन्होंने भरे मंच से कहा था कि तेजस्वी यादव ही अब इन्हीं लोगों को देखना है। इस बात के बाद से कई भावनाएं शुरू हुई और कई लोग इस बात को लेकर के आशान्वित हो गए थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन भारत लाइव ने आपको तब भी कहा था कि ये तेजस्वी यादव का लिया गया फैसला सरकार में शामिल होने के लिए और उस उद्देश्य से तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की होड़ में खड़े और लगभग उस कुर्सी तक पहुंचने वाले तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि ये आत्मघाती फैसला तेजस्वी यादव का था। लालू प्रसाद इसके साथ नहीं सहमत थे, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद की रणनीति और राजनीति तेजस्वी यादव से बेहतर होती है। लेकिन अब जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, इस स्थिति को लेकर के तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना लगभग चकनाचूर हो गया है। और खास करके महागठबंधन में नीतीश कुमार के रहते तो तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं पहले से चल रही थी और इसी बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जहां विद्रोह किया था, वहीं आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह ने उससे पहले ही बड़ा बवाल खड़ा किया था कि किसी भी कीमत में महागठबंधन के साथ जाना उचित नहीं है। दोनों के विरोध का तरीका और कारण अलग अलग था। एक, महागठबंधन में जाने के बाद तेजस्वी यादव को उत्तराधिकार दिए जाने पर नाराज थे, तो दूसरे एनडीए से महागठबंधन में शिफ्ट होने पर नाराज थे। और अब वो सारी चीजें, सारी बातें कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ गई हैं और उखाड़ कबाड़ हो गया है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने कहा था कि तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी होंगे, 2025 में वो महागठबंधन के मुखिया होंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसका खुल करके विरोध किया था। और आज वो स्थिति लगभग सामने आ गई है। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह का दबाव, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का दबाव नीतीश कुमार को भारी पड़ने लगा। और नीतीश कुमार को यह खुल करके कहना पड़ा था कि पार्टी का विलय उलय नहीं होने जा रहा है। आगे की बातें अब ललन सिंह ने कही। ललन सिंह मजबूर होकर के ये बात कहे। आपको पता ही होगा कि ललन सिंह विजय कुमार जो हैं, विजय कुमार चौधरी, इसके अलावा विजेंद्र यादव, इसके अलावा कहा जाता है कि और कई लोग थे जिसमें नाम वशिष्ठ नारायण सिंह का भी आता है। ये सारे लोग पार्टी के स्तंभ हैं और इनके द्वारा किए गए बातों को नीतीश कुमार मानते हैं। हालांकि ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी कि नीतीश कुमार कई लोगों से घिरे हुए हैं, अपना फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन ललन सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, या जो उचित होता है वो करते हैं। नीतीश कुमार को अगर कोई इस शंका की निगाह से देखता है और ये कहता है कि नीतीश कुमार किसी की सुनते हैं और किसी के कहने पर चलते हैं, तो ये गलत है। इन सारी बातों के बाद अब आरसीपी सिंह के गुट ने जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रास्ता नाप लिया, इसके बाद ललन सिंह के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का बचा खुचा अरमान भी था, वो भी ध्वस्त हो गया होगा। क्योंकि ललन सिंह ने साफ स्पष्ट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी ऐसी बात, ऐसी एग्रीमेंट नहीं हुई है। 2024 की बात कीजिए, 2025 की बात मत कीजिए। इससे पहले ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमने आपको बताया था कि 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी और नीतीश कुमार का जाकर के विपक्षी एकता को एकजुट करने का प्लान जो था, वो प्लान शुरू ही हुआ था कि धीरे धीरे उसमें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की बात है, चाचा भतीजा की बात थी कि क्या चाचा भतीजा को कुर्सी देंगे। ये भी बातें कही जाने लगी थी कि नीतीश कुमार अपना एक अन्य मार्ग छोड़ करके दूसरे आवास में चले गए हैं, तो निश्चित रूप से इस आवास में किसी और को शिफ्ट करेंगे।
या तेजस्वी यादव सपना देखना शुरू कर चुके थे कि आवास खाली हो गया है, अब उन्हें सिर्फ शिफ्ट करने की जरूरत है। जिस दिन नीतीश कुमार कह देंगे उस दिन शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मामला एक तरफ जहां ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह जनता तय करेगी, 2025 में तय होगा, वहीं नीतीश कुमार पुनः इस चर्चा के बीच एक अन्य मार्ग वापस आ गए हैं और ये बातें स्पष्ट करती है कि ललन सिंह के बाद अब नीतीश ने भी ये कह दिया है कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, उनकी ताजपोशी सीएम पद पर नहीं होगी। इस पूरे जो राजनीतिक चर्चा है और राजनीतिक जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर ठेला ठेली और आपाधापी की बात चल रही है, ये सारी बातें अब खुल करके सामने आ गई है। इन्हीं सब बातों को रखते हुए अमित सिंह, जो कि आरसीपी गुट के, आपने देखा भी होगा कि मुखर होकर के अपनी बातें रखते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक अन्य मार्ग में रहने के लिए शिफ्ट हो गए हैं। आदरणीय चाचा जी कभी भी भतीजा जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि चाचा जो सिर्फ सपने दिखाते हैं कभी पूरा नहीं करते हैं। यह दर्द सिर्फ अमित सिंह का नहीं है, बल्कि उस फहरिस्त में बड़ी नाम हैं। उन नामों की चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात की चर्चा तो निश्चित रूप से होनी है कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बहुत करीब थे, अचानक से ब्रेक लग गया है और तेजस्वी यादव के लिए सीएम कुर्सी थोड़ी और दूर हो गई है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।